तो हेलो एवरीवन, मैं आकाश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने KIIT के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपना क्लास का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिस पे हमें बहुत सारी डिटेल पढ़नी है नंबर्स के बारे में और भी आगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। सो फर्स्ट हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और फिर जो हमने पढ़ा है एक बार उन पर क्वेश्चन और आंसर की डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट क्लास में। सो हमने पढ़ा है कि भाई डिजिट और नंबर क्या होते हैं, राइट। डिजिट और नंबर में फर्क, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिखा एक नंबर 2 3 4 5 8 9, तो यहां पर ये एक नंबर है, राइट ना। ये एक नंबर है जिसको क्या पढ़ेंगे, 2,34,589, 89, राइट। अब ये तो हो गया एक नंबर। इस नंबर में डिजिट कितनी है, तो आंसर है 1 2 3 4 5 6। तो इस नंबर में जो टोटल डिजिट है वो है 6। इसीलिए हमने डिजिट और नंबर को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिट और नंबर का, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है जब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। खैर, सेकंड हमने क्या पढ़ा भाई, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ नंबर में क्या पढ़ा हमने भाई, 3 तरह के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो 3 तरह के नंबर थे, इसमें हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो आंसर है रियल नंबर पर। तो रियल नंबर हमारे पास कौन कौन से थे, नेचुरल नंबर, हमने जिसके बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और उसका बैग छोटा सा होता है। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं जिसका बैग थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था इंटीजर, जिसमें 0 भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं और प्लस वाले नंबर भी आते हैं, इसलिए इसका बैग थोड़ा सा बड़ा था। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल में माइनस भी आते हैं, 0 भी आते हैं, प्लस भी आते हैं और साथ में डेसिमल वाले भी नंबर आते हैं। इसलिए रैशनल नंबर का बैग सबसे बड़ा था क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर समा सकते हैं। और इस बैग वाला एग्जांपल को भी हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझने वाले। फिर से, इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, रैशनल यानी परिमेय संख्या है और इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जैसे रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8, मतलब ऐसे नंबर जो ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। फिर से, ना तो खत्म होने हैं मतलब कि वो चलते ही जा रहे हैं, डेसिमल के बाद वो चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 2 3 8 9 7 4 चलते ही जा रहे हैं, और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर को हमने क्या पढ़ा था, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बारे में, यानी सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था मल्टीपल एंड फैक्टर, मल्टीपल यानी कि गुणज के बारे में और फैक्टर यानी कि गुणनखंड के बारे में। अब इनको पढ़ने के बाद चलिए एक बार फटाफट से इन पर क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या देखा भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इन दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हमारे पास क्या लिखा है भाई, फर्स्ट लिखा है कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। और ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने क्या तरीका बताया था, तो सुनो भाई, एवरी इंटीजर यानी कि सारे के सारे बड़े बैग। भाई इंटीजर और नेचुरल नंबर में बड़ा बैग कौन सा है, इंटीजर का, तो यानी कि बड़ा बैग लो और उसको किस में भर दो, छोटे में। क्या बड़ा वाला बैग छोटे बैग में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, करेक्ट। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। भाई होल यानी कि पूर्ण संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। फिर से, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप, तो फिर से कि भाई होल नंबर जो है उसका बैग नेचुरल नंबर वाले से बड़ा होता है जिसमें 0 फालतू आता है, तो बड़ा वाला बैग छोटे वाले में नहीं आ पाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एवरी नेचुरल नंबर, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होल नंबर होते हैं, भाई नेचुरल नंबर में से और होल नंबर में से छोटा और बड़ा बैग किसका है, छोटा बैग है नेचुरल नंबर का और होल नंबर का बैग बड़ा है, तो छोटे वाले बैग को फिट करके हम बड़े वाले बैग में डाल सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। डी को भी देख लो, 0 इज ए नेचुरल नंबर। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है, क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं भाई, शून्य यानी कि 0 तो आता है पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए ऑप्शन सी क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, यानी कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रैशनल नंबर परिमेय संख्या होता है ना भाई, तो कौन सी इनमें से परिमेय संख्या है।
√2 ये तो अपरिमेय है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। पाई ये भी अपरिमेय है, इसको 22/7 ना बोलना, मैंने समझाया था ये चीज। 4/5 ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये? चलिए एक बार रैशनल नंबर को थोड़ा सा हम ओपन करते हैं भाई, है ना। तो रैशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहला कि कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में हो, राइट, यानी उसकी अवस्था में। दूसरी कंडीशन कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, वी विल डिस्कस। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या भाई कि p एंड q बोथ मस्ट बी इंटीजर, बोथ मस्ट बी इंटीजर। ये यानी कि दोनों के दोनों को पूर्णांक होना जरूरी है, दोनों को पूर्णांक होना जरूरी है। ये 3 बातें जो हैं एक परिमेय संख्या के लिए बहुत जरूरी है। 4/5 को देखिए भाई, आपको ये बात पता होनी चाहिए और मैं फिर भी बता देता हूं कि भाई अगर कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे ये अपरिमेय संख्या, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमेशा इसके बटे में क्या मानते हैं, 1। क्यों मानते हैं 1? तो भाई देखो 2/1 2 ही होता है, √2/1 √2 होता है, तो इसलिए जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 मानते हैं। क्या ये जो नंबर है ये इंटीजर है? नहीं है भाई। p/q की फॉर्म में हम ज्यादातर नंबर को दिखा सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है वो p/q की फॉर्म में आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये जो अपरिमेय संख्या है ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो ये पूर्णांक नहीं है। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस नंबर को रैशनल मानना ही मत। सेकंड पे आइए भाई, पाई, पाइस को 22/7 मत लेना, नहीं। 4/5 को देखिए भाई, 4/5 क्या 4 इंटीजर है? यस। क्या 5 इंटीजर है? यस। तो दोनों के दोनों ही इंटीजर हैं। अगर दोनों इंटीजर हैं तो ये वाली बात पूरी, q 0 नहीं है ये बात पूरी, और ये p/q की फॉर्म में भी है, तो यही एक परिमेय संख्या बचती है। और अगर 3/√2 को लिया जाए, भाई ये तो इंटीजर है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए ये कंडीशन तीसरी वाली फेल हो गई इसके लिए, और इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से क्या डिनोमिनेटर, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर, दोनों में से कोई भी अगर पूर्ण ये अपरिमेय है, अगर दोनों में से कोई भी अपरिमेय संख्या है तो पूरा नंबर ही अपरिमेय माना जाता है, यानी कि इर्रेशनल माना जाता है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है हमारे पास, अब डायरेक्ट इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बाकी क्वेश्चन की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अब एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर क्या होता है? अब भाई ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, है ना, जो खुद से और 1 से कटे। तो इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा भाई कि अभाज्य संख्या कौन सी? इसके 2 फैक्टर हैं, यानी 2 गुणनखंड। कौन कौन से? 1 और एक खुद उसकी सेल्फ, यानी कि नंबर खुद। जैसे मान लेते हैं 3, उदाहरण के 3 के जो अगर 3 को काटने जाएंगे तो 3 से कटेगा, और 1 से तो हर नंबर कटता है, 1 से सभी नंबर कटते हैं, तो 3 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा अगर हम 4 बोलते तो 4 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, तो सिर्फ 3 गुणनखंड आ गए। इसलिए 4 जो है ना वो अभाज्य संख्या है ही नहीं, वो एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। आगे देखिए भाई, हमें एक डाउट रहता है और इस बात को हमेशा दिमाग में रख लेंगे आप कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ना तो वो अभाज्य संख्या है ना वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम 2 फैक्टर होने, कम से कम क्या, ओनली 2 फैक्टर जरूरी है, और 1 में तो एक ही फैक्टर आता है, बस 1, और कोई गुणनखंड है ही नहीं 1 का, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। राइट, तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ना तो भाज्य संख्या है। क्यों?
तो ये भाज्य संख्या में अभी पढ़ेंगे कि इसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, और एक का तो एक ही होता है, इसलिए छोड़ दो भाई। एक ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य है, ना तो प्राइम है, ना तो कॉम्पोजिट है। अब क्वेश्चन देखिए एक बार अच्छा सा, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखना इट इज 2। याद रखना भाई, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 3। जब हम लिखेंगे ना प्राइम नंबर को, तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं बोलना, 9 के 3 फैक्टर हैं, 1, 3 और 9 खुद, तो 11 लिख सकते हैं। ऐसे चलते चलते आगे लिख सकते हैं, अभी देखेंगे हम अगली स्लाइड में। खैर, सबसे छोटी विषम संख्या भी पूछ लेता है एग्जाम में, वो कौन सी है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। भाई कौन सी पूछी हमने? सम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य यानी कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है? भाई सबसे छोटी सम तो 2 है, और विषम कौन सा है? 3 है, और यह दोनों के दोनों अभाज्य हैं। तो इवन पूछा जाएगा, सम पूछेगा तो 2 है, ऑड नंबर पूछेगा यानी कि विषम संख्या तो वो 3 है। कॉम्पोजिट नंबर ये रहा भाई, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं भाई? 1, 2, 4। 9 के 1, 3, 9। 6 के 1, 2, 3, 6 खुद, भाई 2 से ज्यादा ही है ना, 3, 3, 4 इसमें, तो ये कंपोजिट नंबर है। अभी देखेंगे हम इस पे भी क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर। तो अब हमारे पास 1 से 100 तक ये सारे के सारे प्राइम नंबर आपको यहां दिए हुए हैं, सारे के सारे 1 से 100 तक। अब इन 1 से 100 तक के नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 से 100 तक में कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो याद रखिए, देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन फिर से, विच इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे 2 डिजिट में ये रही 97। 97 के आगे बढ़ते तो 101 भी आता, 103 भी आता। तो यहां पर ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। क्वेश्चन क्या है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों वाली कौन सी है? अंक पूछ रहा है, डिजिट। यहां कितनी डिजिट है भाई? 1 9, 1 7। यहां कितनी है? 1 2 3, भाई 0 भी एक डिजिट है, इसलिए यहां पर 3 जो है डिजिट वाला सबसे छोटे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो 101 है। और सबसे बड़ी 3 डिजिट वाली प्राइम नंबर 997, 997 सबसे बड़ी 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। अभी कुछ देर में हम कंपोजिट नंबर भी और देखेंगे, पहले प्राइम नंबर वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, तो भाई को प्राइम नंबर कौन सा है? कौन सा को प्राइम नंबर होता है? तो देखो भाई, 2 संख्याओं का जोड़ा 2, तब इसका नाम क्या है? को प्राइम नंबर। 2 संख्याओं का जोड़ा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, यानी सम हो या विषम हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज है भाई? उसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या। एक बड़ी बात मजेदार देखो भाई, हम यूज कर रहे हैं प्राइम नंबर के बारे में, और यहां पर को प्राइम वाले में इवन भी आ सकता है भाई, इवन भी आ सकता है। इसीलिए यहां देखो एक बार, इवन और ऑड ठीक है चलता है, हम इसमें क्या देखेंगे भाई? देखो को प्राइम नंबर में हम ऐसे नंबर भी देखेंगे जो कंपोजिट वाले भी हैं भाई। प्राइम नंबर सहभाज्य, ये अभाज्य संख्या होती है। हम ना यहां पर ये भी ले सकते हैं 12 और 13। अरे 12 13 को छोड़ो, 4 को देखो ना, 4 को भाई, 4 कौन सा नंबर है? कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। अभी हमने देखा था 4 के 3 फैक्टर है, 1 2 और 4। अगर ये कंपोजिट है, भाज्य संख्या है, और इस जनाब को हम कहां ले रहे हैं? इसको हम ले रहे हैं को प्राइम समझाने में, प्राइम समझाने में भाई।
तो ये भी ध्यान रखना है कि वो को प्राइम है, सहभाज्य है। तो सहभाज्य में हम ये भाज्य संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन 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 शर्त क्या है? शर्त है कि दोनों नंबर के बीच में बड़ा गुणनखंड HCF एक होना चाहिए। देखो जैसे भाई 2 की बात करें और 3 की बात करें, तो 2 का गुणनखंड 1 है, 2 है, इसका 1 है, 3 है। तो सबसे बड़ा जो इसमें कॉमन फैक्टर है वो एक ही तो है कॉमन फैक्टर भी, तो HCF भी यही है। 4 और 7 में देखो, 4 लिया 7 लिया, इसका 1 है, 2 है, 4 है, इसका 1 है, 7 है। तो एक जो है वो दोनों में ही है, बढ़िया है। अब दोनों के दोनों भी कंपोजिट हो सकते हैं, भाज्य संख्या हो सकती है। बस परेशानी यह है कि दोनों भाज्य संख्या नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते भाई? देखो ना, लॉजिक देखो, अगर 4 और 14 को लेंगे, दोनों के दोनों भाज्य संख्या, क्या ये कोप्राइम है? कोप्राइम हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भाई? अगर दोनों के दोनों भाज्य संख्या है तो भाज्य यानी कॉम्पोजिट के लिए अभी हमने देखा था कि कॉम्पोजिट में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, और साथ में 2 तो सब में आएगा। देखो भाई, इसका 1, 2 और 4, इसका 1, 2, 7 और 14 खुद आ जाएगा। तो 2 तो दोनों में आ जाएगा, 1 भी दोनों में आ रहा है, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हुआ? 2। अच्छा चलो 4 और 6 की बात कर लो, दोनों में 2 आएगा, 1 भी आएगा। तो हमें केवल क्या चाहिए? हमें केवल 1 चाहिए बस। इसलिए को प्राइम वाले में हम जब जोड़ा नंबर का देखेंगे ना, तो उस जोड़े में दोनों भाज्य नहीं होने चाहिए, दोनों कंपोजिट नहीं होने चाहिए। एक कंपोजिट चलेगी, लेकिन एक कंपोजिट में भी चेक कर लेना भाई कि एक उनका कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। क्या पता 2 आ जाए, क्या पता 3 आ जाए। अच्छा आगे देखो जरा, ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे जोड़े वाली, जिसको हम ट्विन को क्या बोलते हैं? जुड़वा। ट्विन को क्या बोलते हैं? जुड़वा। तो जुड़वा भाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये होती है ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्या। मैं इसको मिटा देता हूं भाई यहां से, ताकि थोड़ा सा खाली लगे बोर्ड। तो जुड़वा अभाज्य संख्या में हम क्या पढ़ेंगे भाई? अब जुड़वा वाली में को नहीं आ रहा है, जुड़वा वाली में हमें दोनों के दोनों ही क्या लेने पड़ेंगे भाई? दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। याद रखिए, को प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम में दोनों ही अभाज्य संख्या होनी जरूरी है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। प्लस सबसे जरूरी बात कि दोनों अभाज्य संख्याओं में जो माइनस करेंगे, जो उनका अंतर देखेंगे, वो अंतर कितना होना चाहिए? 2 का। देखो भाई, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 31 - 29, ये भी 2 आएगा। तो इसलिए ट्विन प्राइम नंबर में दोनों की दोनों कंपोजिट जरूरी है, और साथ में इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, ये जरूरी है। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। अब देखिए भाई, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी कि हर एक जो भी ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है, वो क्या है भाई? सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य। ये क्या कहना चाहता है? ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने पढ़ा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो जरा भाई, एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, 3 और 5 लिया हमने, एक लिया 4 और 3, ठीक है। अब इन दोनों में जरा ध्यान दीजिए भाई, क्या ये को प्राइम है? तो आप बोलेंगे यस सर, ये को प्राइम है, ये सहभाज्य है। क्या ये ट्विन प्राइम है? ट्विन प्राइम के लिए पहली चीज, दोनों के दोनों प्राइम है, और दोनों का डिफरेंस भी कितना है भाई? माइनस करेंगे 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, तो ये ट्विन प्राइम भी है। चलो मजा आ गया देखकर। इसको देखो, क्या ये को प्राइम है? हमने कहा हाँ जी को प्राइम है। को प्राइम के लिए क्या जरूरी है? सह अभाज्य के लिए जरूरी है कि इनका सबसे बड़ा गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो 3 और 4 में 1 ही है। लेकिन क्या ये ट्विन प्राइम है? जुड़वा अभाज्य संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इनका माइनस करो, कितना आ रहा है? 1। अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो ये ट्विन प्राइम नहीं हुई, इसलिए लाल रंग खतरे का निशान, तो ये नहीं है, काट दे। ये देखिए भाई, ये ट्विन प्राइम है। आहा,
जो ट्विन प्राइम होगा तो वो को प्राइम तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ जो को प्राइम है वो ट्विन प्राइम हो जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है? अरे भाई जरूरी इसलिए नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। को प्राइम ट्विन प्राइम हो सकता है और यहां पर नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है वाले मतलब क्या है कि कभी कभी मिलेगा कभी कभी नहीं मिलेगा। तो को प्राइम ट्विन प्राइम मिला, को प्राइम ट्विन प्राइम मिला, इसमें नहीं मिला, तो इसमें है इसमें नहीं है। लेकिन हाँ ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो ये देखो ना जरा, ये जुड़वा अभाज्य है, ये भी जुड़वा अभाज्य है, ये भी जुड़वा अभाज्य है, और ये सभी के सभी को प्राइम होती हैं। तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है वो छोटे छोटे बैग वाले हैं, को प्राइम में डाल दो। यानी कि ट्विन प्राइम नंबर जो है ना वो सारे के सारे प्रत्येक ने सारे जुड़वा अभाज्य संख्याएं को प्राइम होती हैं। लेकिन लेकिन यहां देखिए भाई, लेकिन हमने क्या डाला इसमें, लेकिन सभी सहअभाज्य सभी को प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य यानी कि ट्विन प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि हो। याद रखिए, जैसे यहां पर एग्जांपल है 4 और 7 इज ए को प्राइम। भाई को प्राइम इनका एचसीएफ 1 है, लेकिन ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस 3 है, ट्विन प्राइम है ही नहीं। यहां देखिए भाई 5 और 7 को प्राइम है क्योंकि दोनों में बड़ा फैक्टर कितना है, एचसीएफ 1, लेकिन ट्विन प्राइम भी है क्योंकि इनका डिफरेंस करोगे 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई ना, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन की बारी है। आइडेंटिफाई विच इज को प्राइम नंबर, कौन सा को प्राइम नंबर है? क्या 14 और 16 को प्राइम है? नहीं भाई, 14 और 16 दोनों के दोनों प्राइम है, इनका एचसीएफ 2 भी आ सकता है, हट ये तो है ही नहीं। 12 और 13 यस ये है, इनका एचसीएफ हमेशा कितना रहेगा, बड़ा वाला 1, तो एचसीएफ जो है इनका वो 1 रहेगा, बड़ा गुणनखंड सबसे। 6 और 4 है, दोनों प्राइम है भाई, और दोनों अगर हैं तो इनका जो एचसीएफ इसमें 2 भी आएगा 1 भी आएगा, तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। 8 और 10 ये भी को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 आएगा भाई, और को प्राइम में क्या होना चाहिए, एचसीएफ केवल एक एचसीएफ। तो 12 और 13। नेक्स्ट आइडेंटिफाई विच इज ट्विन प्राइम, यानी कि पहचानो कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है। और जुड़वे अभाज्य के लिए पहली चीज डिफरेंस 2 का और दोनों को प्राइम। कितना डिफरेंस है, 1 का। अब वैसे भी एक तो ये देख लो, ये सब कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो ये तो बात ही नहीं बनती। 4 और 5 ये भी नहीं होगा कि इसका डिफरेंस भी 1 है, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है। 11 और 13 इनका डिफरेंस 2 है, और साथ में यहां पर दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, को प्राइम है। नेक्स्ट 3 और 7 ये भी नहीं होगा, इनका डिफरेंस 4 का है, तो एक ही है भाई जिसका डिफरेंस 2 का है और दोनों के दोनों को प्राइम है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर जिसके 2 से, अच्छा ये हमने क्वेश्चन पढ़ी थे भाई कि सबसे छोटा विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इट इज 4 से स्टार्ट होगा। 3 नहीं है, 3 तो को प्राइम है, और 2 के तो केवल 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2, और ये भी को प्राइम है भाई 2 भी, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, लेकिन 4 भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है, और सबसे छोटा। और सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर भाई वो 9 है, 4 के बाद 5 तो लेंगे नहीं। 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 ले लेंगे तो वहां गड़बड़ी है, ठीक है। 5 में क्यों गड़बड़ी है, क्योंकि 5 को प्राइम है, अभाज्य संख्या है। और 6 ओए होए 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 भाई 6 की अगर बात करें तो ये इवन है, और क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, ऑड का, ये भूल जाओ। 7 अरे 7 तो को प्राइम है, इसको तो लेना ही नहीं है। और 8 अरे 8 भी इवन है, माना कंपोजिट है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 2 4 8 खुद भी आएगा, लेकिन इवन है ना ये 9। अब आई वो नंबर जिसके 3 फैक्टर हैं, 1 3 और 9, और साथ में ये ऑड भी है, तो सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर 9 है, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो है 9। नेक्स्ट वो इट इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। भाई हमने पढ़ लिया पी बाई क्यू फॉर्म, 0 नहीं होना चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। एग्जाम्पल वो है, इस एग्जाम्पल में सबसे गजब एग्जाम्पल है 0/1 का और √4/√9 का। कैसे भाई, 0 क्या है, इंटीजर है, बस क्यों जो नीचे वाला हर यानी कि डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसके नीचे क्या है 1, इसको क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं ना भाई, तो ये एक रैशनल संख्या यानी परिमेय नंबर।
अच्छा, रूट 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा रूट से बाहर, क्योंकि 4 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल वो 2 होता है और एक -2 होता है। ठीक है, 2 बोलो या -2 चलेगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में इन दोनों से गुणा करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, और -2 को -2 से गुणा करोगे तो भी 4 आएगा। 9 के भी 2 होते हैं भाई, रूट से बाहर निकालोगे 3 और एक -3। भाई ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, वो भी है, तो ये मजेदार रैशनल नंबर है भाई, चेक कर लेना ऐसे करके। अगर इनमें से कोई भी एक इरेशनल होता, गड़बड़ी है। एक क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार भाई, ये जो क्वेश्चन है 2.3333 और डॉट डॉट का मतलब कंटिन्यू चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, दोहरा रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। और उसको कैसे लिखते हैं, 2.3 उसके ऊपर बार बार लगा देते कि बार बार आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख देते डायरेक्ट। लेकिन इसको P/Q की फॉर्म में दिखाएं तो दिखाएं कैसे, तो चलिए भाई इस काम पे आ जाते हैं कि जो नंबर बार वाले हैं उनको P/Q की फॉर्म में कैसे दिखाएं। और 22/7 परिमेय संख्या, उसकी डिवीजन वहां दे रखी है भाई, है ना। 7 के बाद फिर रिपीट होगा क्योंकि एक यहां आ गया, है ना भाई, देखो फिर से एक यहां आ गया और एक कहां पर था हमारा, इसी क्वेश्चन में यहां पर एक आया था, 10 में 7 गए 3, इसमें 2, तो एक के बाद फिर क्या लगाओगे 0, है ना, फिर 7 1 जा 7 आएगा, तो यहां से वो रिपीट फिर से होगा सेम सेम तरीके से, फिर 1 4 2 5 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, तो रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज P/Q की फॉर्म। भाई देखो ध्यान से, 2.3 बार है, इसकी हम ट्रिक देखेंगे, लंबा चौड़ा मेथड देखना ही नहीं है। देखो हमें कुछ सेकंड में करना है, जो आपके पास नंबर है पहले उसको लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद अब ध्यान से देखिए भाई, यहां पर जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो कौन है, 2, इसमें से 2 को माइनस कर दो, बटे में 9 लिखो, 9। और क्यों 9 लिखा, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार आया है, बस आ गया। कितना आया आंसर, 21/9, और काट के छोटा कर लेंगे, 3 7 21, 3 3 9, तो 7/3, चाहे 7/3 को डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा, 2.3333 चलता जाएगा। देखो इधर देखो भाई, है ना, नीचे वाला बाहर आता है, ऊपर वाला अंदर, 3 दूनी 6, 7 में 6 का 1, 0 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, फिर 10 में 9 का 1 0, फिर 3 3 9, तो चलता जाएगा। फिर उसके बाद 2.34 बार, 2.34 बार, पहले सेम नंबर लिख दो पूरा 234, जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस कर दो, बटे में कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2, तो 99 लिख दो, 2 बार 9, 2 संख्या के ऊपर बार तो 2 बार 9 लिख दो, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 232 बटे में 99, ये इसका आंसर आ जाएगा, 232 बटे में 99। आगे कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जैसे यहां पर है 3.132 बार, तो यहां पर डेसिमल के बाद ये आया थोड़ा अलग क्वेश्चन, डेसिमल के बाद यहां पर एक डिजिट को छोड़ के बाकी 2 डिजिट पर बार है, इसको कैसे करेंगे, सेम है भाई, पूरा नंबर सेम लिख दो, लिख दिया हमने, एक सेकंड थोड़ी जगह बना लेते हैं, हाँ थोड़ी जगह बन गई, ठीक है। आओ भाई जगह बनने के बाद तो 3132 सेम, जिनके नंबर के ऊपर बार नहीं है उस पर माइनस, 3 और 1 के ऊपर तो 31 माइनस कर लो, बटे में पहले अब देखो 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है 3, पहले तो हम 3 लिख लेंगे, अब फिर से कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99 लिख लेंगे, लिख दिए ना। उसके बाद सुनो, डेसिमल के बाद ये वाला अकेला नंबर से बार नहीं है, डेसिमल के बाद तो यहां एक 0 लगा लो इसकी जगह। अगर अगर ये नंबर ऐसे होता 3.132 और यहां बार होता तो क्या लिखते, हम बटे में 9 लिखते, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, साथ में यहां 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो 2 0 लगा लेते, बट ये हमारे पास अभी नहीं है, ये वाला देखते हैं कितना आएगा, माइनस करोगे 3101, 3101 बटे में 990, ये आ जाएगा। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं छोड़ दो, वैसे कटेगा नहीं छोड़ दो। अब यहां पर हम
हम एक बार रिकैप करते हैं समरी कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि इन पे और क्वेश्चंस हम देखेंगे अगली क्लास में जो आपको दूंगा मैं सेट प्रैक्टिस सेट में। रिकैप, वही हमने आज प्राइम नंबर पढ़ा, अभाज्य संख्या क्या होती है ना, जिसका केवल HCF यानी सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा गुणनखंड एक होता है 2 नंबर का। को प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमने ये देखा, जो भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। को प्राइम सहभाज्य संख्या, जिसमें हमने पढ़ा कि उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। हाँ, फिर से प्राइम नंबर में क्या पढ़ा था भाई हमने, प्राइम नंबर में इसके 2 फैक्टर होते हैं, क्या क्या, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, राइट। वो को प्राइम था जिसमें HCF 1 होना चाहिए को प्राइम में। ट्विन प्राइम, ट्विन नंबर और ट्विन प्राइम नंबर होना चाहिए था। ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से भाई, जुड़वा अभाज्य संख्या है जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, और साथ में दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम, यानी कि दोनों में दोनों प्राइम नंबर आना चाहिए, है ना। रैशनल नंबर एंड इट्स एग्जांपल, अभी देखिए भाई हमने इट्स एग्जांपल अभी देखा, परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q की फॉर्म में, Q 0 नहीं होता, P और Q दोनों इंटीजर होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल जिसको हम पॉइंट वाले डिजिट को, जिस पे बार आ रहा है, उसको शॉर्ट तरीके से कैसे लिखें, फटाफट तरीके से, है ना। तो हम इसके अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। तो हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और भी मजेदार वीडियो के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।